खुद को कभी अकेला महसूस न करें, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ है। मकसद तो मन के सुकून का ही था। कोई मंदिर चला गया तो कोई मथुरा। बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया। संसार का सबसे सुरक्षित स्थान परमात्मा की छत्र छाया है। क्यों न थोड़ा सा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बने। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। विनम्रता वो आभूषण है जिसके आगे हीरे की चमक भी फीकी पड़ जाती है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण संस्कारी नहीं होता। मरने के बाद ही उसे अंतिम संस्कार मिलता है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। कर्म बदलो, किस्मत अपने आप बदल जाएंगी। हे परमेश्वर, मुझे हर दिन प्रति घंटे हर मिनट आपकी ज़रूरत है। आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें। पुरानी बात है, एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी ज़रूरी काम हो सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाता। तुम जा ही रहे हो तो ये लो 100 रुपये मेरी ओर से और श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णव जन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों में अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होठ सूखे हुए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा, क्यों न सेठ के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करवा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था करा दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ ने पूछा तो मैं कहूँगा मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा 100 रुपये चढ़ाइए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, ये 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्धान हो गए। सेठ जाग गया, सोचने लगा, मेरा नौकर तो बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी कि उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए, 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए। अब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया।
वह बड़ा खुश हुआ तथा भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यही बैठे बैठे हो गए। संत मत विचार, भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उसे 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, लेकिन मन से सुंदर व्यक्ति अपने कर्म के कारण होता है। यदि आपके अंदर संतोष है तो आप सबसे अमीर है, शांति है तो आप सबसे सुखी है, दया है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घर और मनुष्य का मन। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती। भगवान दोनों तरफ से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। संपन्नता मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की संपन्नता अंधकार देती है और मन की संपन्नता संस्कार। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए यही स्वीकार करना जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वही सबसे अच्छा है। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। तू अपनी तकदीर पर शिकवा न करे बंदे, तू अभी इतना समझदार नहीं हुआ कि रब के फैसले समझ सके। पकड़ लो हाथ मेरे प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, कहीं खो न जाओ इस जगत में, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते यह कितनी बाकी है। हर कोई चंदन तो नहीं कि जीवन सुगंधित कर सके, कुछ नीम के पेड़ भी होते हैं जो सुगंधित तो नहीं करते पर काम बहुत आते हैं। जब जिंदगी का कोई चैनल साफ दिखाई न दे तो रिमोट कंट्रोल प्रभु के हाथ में सौंप देना चाहिए। व्यस्त रहने से व्यक्ति आधे दुख से दूर हो जाते हैं। मन के आगे न लगाओ तो नमन हो जाता है, और यदि मन के पीछे न लगाओ तो मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहेंगे तो जीवन की समस्याएं हनन हो जाएंगी। तो प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।